बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया गया उस दिन मैं वहीं मौजूद था। हज़रत उमर फ़ारूक के आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त करवा रहे थे। मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बासी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाइल थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सफ़ों के दरमियान से गुजरते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा और सबके कंधे मिले हुए हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरह यूसुफ और सूरह नहल में से कुरात फरमाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहली रकात में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सके। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जमात शुरू ही की थी कि एक मजूसी गुलाम जो पहली सफ़ में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज खंजर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी कुत्ते ने कत्ल कर दिया या काट लिया है। वो मजूसी गुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस बदबख्त गुलाम ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही हंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला हुआ तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमला से बेखबर थे। जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुरात ना सुनी तो सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़ नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़या का इल्म हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर गए। कुछ देर बाद वापस आकर बताया, मुग़य्यरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वही गुलाम जो लोहार था? हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह उसे गारत करे। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो उसके साथ भलाई का ख्वाहा था। अल्लाह अज़्वजल का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमानों के हाथों ज़ख्मी ना हुआ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घर ले जाया गया। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गोया इससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार ना हुए थे। लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तसल्ली देने लगे, हुजूर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशान ना हो, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ख्म जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर दूध पिलाया गया तो वो भी ज़ख्मों के रास्ते पेट से बाहर निकल आया। लोग समझ गए कि अब हम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सोहबत से ज़्यादा देर तक फैज़ याब ना हो सकेंगे। फिर लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ करना शुरू कर दी। एक नौजवान आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको मुबारक हो कि अनकरीब अल्लाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पहले रिहलत फरमाने वाले दीगर सहाबा कराम से मिला देगा। ए अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको खिलाफत का मनसब अता किया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलो इंसाफ से काम लिया। आप एक अच्छे खलीफा और लोगों के खैर हुआ है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, मैं तो इस बात को पसंद करता था कि मुझे बकदरे किफ़ायत रिज़्क़ मिले, ना कोई मेरा मकरूज़ हो, ना ही मैं किसी का मकरूज़ हूँ। फिर वो नौजवान वापस जाने लगा तो उसका तुकबंद टोहनों से नीचे था और ज़मीन पर लग रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों से फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। जब वो आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ी ही शफ़क़त से फरमाया, ए भतीजे, अपना कपड़ा टोहनों से ऊंचा कर ले। बेशक इसमें तेरे कपड़ों की पाकीज़गी और तेरे रब की बारगाह में तेरा ये अमल तकवा और परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है।
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ان کے بیٹے واپس آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ ان کو سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں لے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت فرمائے، آمین۔